केरल के अलाथूर में पीएम मोदी ने किया रोड शो। सड़क को दोनों तरफ खड़े लोगों ने बरसाए फूल। पीएम ने लोगों को दिखाया चुनाव चिन्ह कमल। केरल में पीएम मोदी की लोगों से अपील, कहा कि केरल के विकास के लिए 26 अप्रैल संकल्प का दिन है। केरल के उज्जवल भविष्य के लिए वोट का दिन है। पीएम मोदी के इंडी गठबंधन पर निशाना, कहा कि मोदी इनके लूट के ठिकाने को ठप कर रहा है, इसीलिए सबके निशाने पर है मोदी। बीजेपी एनडीए को दिया एक एक वोट गरीब के पैसे का हिसाब करेगा। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कि केरल के लोगों की आवाज नहीं उठाते हैं राहुल। करुवन्नूर बैंक घोटाले पर चुप्पी साधे हैं। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर तंज, कहा कि राहुल यूपी में अपने परिवार की सीट तक बचाने में असमर्थ हैं। वोट के लिए एसडीपीआई से बैंक डोर से किया समझौता। एक इंटरव्यू में पीएम ने कहा कि विपक्ष के लिए राम मंदिर एक राजनीतिक हथियार था। मंदिर बनाने के बाद विपक्ष के हाथ से यह मुद्दा निकल गया। केरल के त्रिशूर में पीएम मोदी की रैली। पीएम बोले, केरल में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। केरल के पर्यटन स्थलों को हम बनाएंगे ग्लोबल। पीएम मोदी बोले, बीजेपी का संकल्प पत्र देश का संकल्प पत्र है। आयुष्मान योजना मोदी की गारंटी, केरल में मिलती रहेंगी सस्ती दवाएं। यूपी सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि युवा, महिला, गरीब, किसान पर बीजेपी का फोकस, मोदी की गारंटी पर देश का विश्वास। सीएम योगी बोले, बीजेपी घोषणा पत्र नहीं संकल्प पत्र जारी करती है। पीएम का विजन, हम सबका मिशन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जिसका कोई नहीं उसका मोदी। मोदी की गारंटी मतलब काम पूरा होने की गारंटी। पीएम विकसित भारत 2047 के लिए कर रहे हैं काम। पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में असंभव काम को भी संभव होते देखा है। भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल खास बिंदुओं से कराया अवगत। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा समेत कई नेता रहे मौजूद। जर्मनी में बीजेपी की जीत के लिए हवन। म्यूनिक के शिवालयम मंदिर में मोदी का परिवार ने किया आयोजन। 100 से ज्यादा लोगों ने किया हिस्सा। बीजेपी के संकल्प पत्र को कांग्रेस से सांसद मुकुल वासनिक ने जुमला पत्र बताया। बोले कि 10 साल पहले बीजेपी ने देश से कई वादे किए थे। पहले ये बताया कि उन्होंने कितने वादे पूरे किए। राजस्थान के अलवर में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का रोड शो में उमड़ी भीड़। प्रियंका गांधी के वायनाड में राहुल गांधी ने किया रोड शो। सीपीआई की एनजी राजा के साथ बीजेपी के सुरेंद्र से है मुकाबला। वायनाड में बोले, राहुल गांधी हमारी लड़ाई आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। पीएम मोदी एक देश एक भाषा एक नेता की कर रहे हैं बात। ये देश के सभी युवाओं का अपमान। तमिलनाडु के नीलगिरी में राहुल गांधी थूलर में लोगों से की मुलाकात। अपनी पार्टी के लिए मांगे वोट। तमिलनाडु के नीलगिरी में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी। इलेक्शन कमीशन की फ्लाइंग स्क्वाड ने तलाशी ली। कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस का टिकट मिलने पर बोले गिरिराज सिंह, कहा कि कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की कमी कोई ताकत नहीं जो मनोज तिवारी को हरा सके। मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर बोले कन्हैया कुमार, कहा कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं, विचार और मुद्दा महत्वपूर्ण। बीजेपी काम नहीं, सिर्फ विपक्ष को परेशान कर रही है। कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर बोले मनोज तिवारी, 40 दिन की विजिट पर आए टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। कन्हैया कुमार पीएम के कामों पर डाले नजर। शिवपाल यादव का बयान, बोले कि जनता की मांग युवा नेता थी, इसलिए बदायूं से टिकट बदला। परिवारवाद का आरोप लगाने वालों का परिवार ही नहीं। फिरोजाबाद में एसपी कैंडिडेट अक्षय यादव ने किया नॉमिनेशन। एसपी महासचिव रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय। पटना में लालू यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा कि संविधान बदलने की कोशिश करने वालों को आंख निकाल लेंगे दलित, पिछड़े और गरीब। राजनाथ सिंह के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि राजनाथ सिंह कभी अग्निवीर योजना के बारे में बात नहीं करते हैं। देश का युवा अग्निवीर योजना से हतोत्साहित है। चिराग पासवान के बयान पर बोले तेजस्वी यादव, कहा कि आने वाले समय में साफ हो जाएगा कौन कितनी सीट जीतेगा। पटना में बोले चिराग पासवान, विपक्षी नेता पीएम मोदी पर जितने अपमानित शब्द बोलेंगे एनडीए गठबंधन को उतना लाभ मिलेगा। बिहार के औरंगाबाद में योगी आदित्यनाथ ने रैली की। बोले बीजेपी का संकल्प पत्र विकसित भारत वाला। विकसित भारत यानी विकसित की बाहर भी। उत्तराखंड के मसूरी पहुंचे बीजेपी चीफ जेपी नड्डा। सीएम धामी ने सेंट जॉर्ज कॉलेज हेलीपैड पर स्वागत किया। मसूरी की रैली में बोले बीजेपी चीफ नड्डा, 10 साल पहले लोग कहते थे राजनीति से कुछ नहीं बदलेगा। 10 साल में ही पीएम मोदी ने बदल दी राजनीति। मसूरी की रैली में सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र में विकसित भारत का संकल्प पत्र में हर किसी के उदय की बात। पीएम के बिहार दौरे पर आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य का तंज, कहा कि अब इनका हेलीकॉप्टर नाचेगा। पीएम के पास महंगाई और बेरोजगारी पर कोई जवाब नहीं है। कंगना रनौत ने मकलौडगंज में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद थे। अगरतला में अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने आदिवासियों के विकास के लिए कई काम किए हैं। कांग्रेस ने आदिवासियों का कभी सम्मान नहीं किया। मोदी जी ने आदिवासी की बेटी को राष्ट्रपति भी बनाया। लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले 1 मार्च से हर दिन 100 करोड़ रुपए की हो रही है जब्ती। चुनाव आयोग ने जानकारी दी। साउथ कोलकाता के खिदिरपुर में सेंट्रल फोर्स का फ्लैग मार्च। एरिया डोमिनेशन के तहत सुरक्षा बलों ने रूट मार्च निकाला।
कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के करीबी दोस्त कैंपा राजू के ठिकाने पर आईटी रेड। छापेमारी में आईटी ने कई दस्तावेज जब्त किए। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक मांगा जवाब। 29 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। बीआरएस नेता की कविता की 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत बढ़ी। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में जेल में है की कविता। दिल्ली के तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मिले भगवंत मान। कड़ी सुरक्षा के बीच हुई मुलाकात। केजरीवाल से मुलाकात के बाद बोले सीएम भगवंत मान, कहा कि जेल में केजरीवाल के साथ किया जा रहा है हार्डकोर क्रिमिनल जैसा व्यवहार। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक बढ़ाई। अगस्त में होगी अगली सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद का दिया था सर्वे आदेश। कोर्ट ने सर्वे के लिए बनाया था एक आयोग। बेंगलुरु में बोले विदेश मंत्री जयशंकर, कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। बहुत जल्द भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। 21 रिटायर्ड जजों ने सीजेआई को लिखी चिट्ठी। न्यायपालिका को अनुचित दबाव से बचाने की मांग। लेटर लिखने वालों में 4 पूर्व जज, एससी के हाईकोर्ट के 17 पूर्व जज शामिल। अयोध्या में चैत्र नवरात्रि के मौके पर भक्तों की भारी भीड़। भगवान रामलला के दर्शन के लिए लड़ रही हैं कतारें। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर देर तक खुली रहेंगी मंदिर। रात को 11 बजे तक दर्शन कर सकेंगे भक्त। जरूरत पड़ी तो इस वक्त को और बढ़ाया जाएगा। तो कुपवाड़ा के माचिल सेक्टर में हुई ताजा बर्फबारी, दिखा खूबसूरत नजारा। बीते 24 घंटे में कश्मीर में कई जगह पर बर्फबारी।